अभी जो हम लोग जनरली फोकस करेंगे कि हम जो मार्केट में है वो ट्रेड किस किस तरह से होते हैं, मतलब किस किस सेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका है जिसे हम बोलते हैं कि हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इन्वेस्ट फॉर 5 ईयर्स, 1 महीने के लिए भी लोग करते हैं, 6 मंथ के लिए भी करते हैं, मतलब और ईयरली बेसिस पे करते हैं। तो वो जो होती है उसको बोलते हैं कैश की उसमें ट्रेड करना, डिलीवरी में ट्रेड करना या फिर होल्डिंग्स में ट्रेड करना। कहने का मतलब है ये जो ट्रेडिंग होती है इसको हम एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हैं। दैट टाइम पीरियड इज नॉट डिफाइंड, वो हर पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। ये क्या होता है फ्यूचर में, इसमें आप मतलब कहने का मतलब है इसमें आप एक शेयर भी ले सकते हैं। क्या सर? यू कैन ट्रेड इवन 1 शेयर, ठीक है। तो इसका फायदा ये है, यहाँ पे आप एक शेयर में भी ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली उसके जस्ट अपोजिट है कि आप फ्यूचर में होता है, फ्यूचर में एक लॉट बेसिस पे होता है। तो कहने का मतलब अगर आप 1 लॉट बाय कर रहे हैं तो 1 लॉट में एक मतलब डिफाइंड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। सॉरी मैं स्टॉक्स लिख दिया, आई विल चेंज इट टू शेयर्स। कहने का मतलब है जैसे आपका बैंक निफ्टी का करंटली चल रहा है कि अगर आपने एक फ्यूचर बाय किया तो वो 25 शेयर्स जो है आपके कंसीडर मतलब लेके चलता है एक साथ आपको, मतलब आप 25 शेयर एक साथ बाय करेंगे। सिमिलरली ऑप्शंस में मतलब सेम चीज इसमें ऑप्शंस में भी होता है, ठीक है। फ्यूचर में क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट का इन द सेंस कि उस एक्सपायरी डेट तक आपको निकालना ही है, उसको निकालना है, या फिर कुछ रोल ओवर लोग बोलते हैं। रोल ओवर इन द सेंस कि मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में मतलब इससे निकाल दिया और नेक्स्ट एक्सपायरी में डाल दिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक चीज याद रखना कि आप कैश में और होल्डिंग्स में आप सिर्फ बाय कर सकते हैं। सेल करने के लिए आपके पास में ऑलरेडी एक बाइंग आपकी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप जब तक आप बाय नहीं करेंगे तब तक आप सेल नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड फ्यूचर में ऐसा है कि आप सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो मैं सेल पहले लगा दूंगा, बाय बाद में कर लूंगा। तो एक ट्रेड को कंप्लीट होने के लिए बाय और सेल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 1 शेयर बाय किया तो 1 शेयर आपको सेल करना पड़ेगा। ओके, और वो सेल कैसे करना है वो हम बताते जाएंगे जैसे आगे चल के। बट अभी के लिए आपको लर्निंग में चीज इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग आपको कैसे रखनी है। सेम चीज ऑप्शंस में होते हैं। ऑप्शन में क्या होता है, पुट एंड कॉल्स होते हैं, और उसमें भी एक लॉट जैसे आपने फ्यूचर में एक लॉट होता है, सेम लॉट ऑप्शन मतलब सिमिलर, जैसे इसमें 25 शेयर्स थे एक लॉट में, उसमें भी 25 शेयर्स एक लॉट में होंगे। ओके, और इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में आपका जो बजट काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप एक शेयर मतलब एक n नंबर ऑफ शेयर एक साथ खरीद रहे हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप बाय करते हैं तो आपके पास में प्रीमियम के इक्विवेलेंट आपका चार्जेस लगेंगे। प्रीमियम के इक्विवेलेंट इन द सेंस कि अगर आप मान लीजिए 25 शेयर्स का एक लॉट है और उसको आप बाय कर रहे हैं 10 रुपए पे, तो आपको जो चार्जेस होंगे वो 250 रुपए लगेंगे। लेकिन सेल करेंगे तो सेल में ज्यादा अमाउंट लगता है, क्योंकि सेल में रिस्क ज्यादा होती है। जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप प्रीमियम भरते हैं, आप 500 का प्रीमियम भर रहे हैं, बट आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो हो सकता है मतलब 2-3 लाख में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आप इसमें क्या होता है, आपकी रिस्क डिफाइंड है। आप अगर मतलब कॉल या पुट बाय कर रहे हैं, मतलब ऑप्शंस बाय कर रहे हैं, लेकिन जब आप ऑप्शन सेल्स करते हैं तो सेल का मतलब कहने मतलब है जो आपकी कंपनी होती है जहाँ पे आपने इंश्योरेंस करा रखी है, वो आपका प्रीमियम सेल करे उस पर्टिकुलर प्राइस पे, उसको रिस्क ज्यादा है। कहने का मतलब है अगर आपको उस मतलब जो भी आपकी वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, अगर वो फुलफिल करेंगे तो आपने सिर्फ 500 भरा है, लेकिन उनको पे करना पड़ेगा 2 लाख रुपीज, राइट। सो दे हैव टू हैव 2 लाख रुपीज इन हैंड। ओके, उसके बाद में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या होता है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि बिफोर दे लाइक गो फॉर लिस्टिंग, वो क्या होता है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टॉक्स जो होते हैं, मान लीजिए कि एक मतलब 100 करोड़ की कंपनी है,
मान लीजिए उसके पास में 1 लाख शेयर्स हैं, तो वो क्या करती है कि उसकी कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर जो होती है पब्लिक में ऑफर करती है, मतलब उसको पब्लिक में बोलती है कि आप इतने शेयर्स में आप बिडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, पब्लिक शेयर्स में अपना एक्सपोजर देती है कि मैं 25% शेयर के लिए पब्लिक का हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन, मतलब क्या बोलते हैं कि सर्टेन उनकी इवेल्युएशन है कि मान लीजिए 100 करोड़ का उनका इवेल्युएशन है, तो वो सोच रहे हैं कि उसके बेसिस पे वो कुछ शेयर्स लॉन्च करना चाहते हैं और उसमें कि आप कुछ पैसे चाहते हैं, तो ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो पैसे शेयर्स मतलब मार्केट में आपके शेयर्स ऑफर करके वो फंडिंग इनडायरेक्टली पब्लिक से चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, आईपीओ लॉन्च करते हैं, जैसे आपने अभी रिसेंटली जोमेटो का लॉन्च हुआ, ठीक है। तो जोमेटो ने जब एन नंबर ऑफ शेयर्स जो रखे होंगे, तो वो शेयर्स क्या होता है, अब उसमें पब्लिक का फंड आ गया है, अब और उससे क्या होगा, कंपनी का इवैल्यूएशन भी फिक्स हो गया कि हाँ मतलब हमारी कंपनी का इतना इवैल्यूएशन है। अब जैसे जैसे आपका मान लीजिए 85% उनके पास में होल्डिंग थी और 15% उन्होंने पब्लिक को ऑफर किया, ठीक है। तो जो 15% के बेसिस पे जो मान लीजिए उनके स्टॉक प्राइस जो शेयर प्राइस है वो अगर ऊपर जाता है, ठीक है, तो उसी के इक्विवेलेंट उनका 85% का जो है वैल्यूएशन बढ़ता है। तो ये एक हिसाब से मतलब वो अपनी रेपुटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, उनका जो शेयर प्राइस है, और उनके जो आने वाले फ्यूचर में जो कहने का मतलब है और कितने फंड आ सकते हैं, मतलब जैसे आप जो भी जोमेटो वाले जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट सीख करते हैं लोगों से, वेंचर कैपिटलिस्ट से जिनके पास में बहुत पैसा है, वो चाहते हैं कि मतलब जोमेटो और बेटर परफॉर्म करे, और उनको होप होती है कि यस इफ आई इन्वेस्ट हियर देन हमारा जो रिटर्न होगा अच्छा खासा होगा। तो वो क्या करते हैं, फिर वो ये इवैल्यूएशन आईपीओ के बेसिस पे, और आईपीओ के बाद में जो शेयर का जैसा भी प्राइस का मतलब जो भी जैसा ही प्राइस चलता है, तो उसके बेसिस पे इनका इवैल्यूएशन कम ज्यादा होता रहता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे एचडीएफसी का इवैल्यूएशन है, तो मतलब इवैल्यूएशन इसी बेसिस पे है कि उनको अगर इसको कंपनी के जो शेयर्स है, नंबर ऑफ टोटल शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई करंट जो प्राइस है, तो वो जनरली उसको मतलब उसको बोलते हैं वैल्यूएशन। इतना जैसे कभी कभी आप न्यूज में पढ़ते होंगे कि एक हफ्ते में मतलब जो क्या बोलते हैं मार्केट ने इतना पैसा मतलब आया या फिर इतनी वैल्यू बढ़ी है, तो कहने का मतलब है सारे शेयर्स को कंबाइन कर देते हैं कि इतने शेयर्स की कितनी वैल्यू बढ़ी है, फिर उसको मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर से कर देते हैं। सो दिस इज हाउ दे कैलकुलेट द कंपनी इवैल्यूएशन। तो आईपीओ में क्या होता है, फिर लोग बिडिंग करते हैं, लोग एक रेंज दे देते हैं कंपनी वाले कि आपने बिडिंग क्या किया, हमने मान लीजिए उन्होंने लॉन्च किया कि मतलब 70 से 75 के बीच में आप जो भी बिडिंग कर सकते हैं, तो रेंज देंगे कि आप 73 बिडिंग किया, इतना किया। फिर वो लॉटरी के थ्रू वो करते हैं, लॉटरी के थ्रू या कोई भी प्रोसेस हो, मतलब वो जो सेबी होता है जो आपका जो गाइडलाइंस बनाती है, वो उसके बेसिस पे जैसा भी हो जिसके हिसाब से अलॉट करना है, जो मतलब कहने मतलब शेयर्स अलॉट करना है, वो उसके बेसिस पे अलॉट कर देते हैं।